नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपके सामने एक नए लेसन के साथ आया हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि हम लोग राग भूपाली में और भी आगे बढ़ेंगे, तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है सरगम गीत। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सरगम गीत होती क्या है। जो सरगम गीत वो स्वरों की रचना है जिसमें स्थाई और अंतरे होते हैं, पर इसमें बोल नहीं होते हैं, कोई भी गाना टाइप का नहीं होता है। इसमें सिर्फ स्वर होते हैं जो कि उस राग के अंदर लगते हैं। ठीक है, तो आज और ये जनरली जो स्वर होते हैं वो तालबद्ध होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, स्वर मालिका भी आप इसको बोल सकते हैं या सरगम गीत के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग जो है कोई बोल वाला शब्द नहीं ऐड करेंगे, हम लोग सिर्फ स्वर होंगे जो कि राग भूपाली के ही स्वर होंगे और इसमें ये तालबद्ध होंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं जो बजाने वाला हूँ वो 3 ताल पे आधारित है, तो वो 3 ताल के ही आधार पे बजेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देर नहीं करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आपके सामने 3 ताल पे बजा के सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक लाइन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग बजा सकते हैं। तो आज मैं इसको ई बेस कान्हा फ्लूट पे बजाने वाला हूँ और जो बीपीएम है वो 120 बीपीएम रहेगी तबले की। हम लोग उस पर बजाएंगे। पहले थोड़ा सा लगा दूंगा, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्वर मालिका है वो 9वीं मात्रा से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 ताल में हमारे पास है धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, 8 मात्रा खत्म। उसके बाद जैसे ही धा आएगा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो धा तीन तीन ता, ता दिन दिन धा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको एक एक करके डिकोड करते हैं। जो पहली लाइन है, पहली बात तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो आपको पहली लाइन है वो 2 बार बजाना है स्थाई का, और स्थाई का जो दूसरा लाइन है वो भी 2 बार बजाना है। और जैसा ही स्थाई खत्म हो, स्थाई का पहला लाइन जो है वो 2 बार बजाना है। फिर उसके बाद अंतरा का जो पहला लाइन है उसको 2 बार बजाना है। फिर अंतरे के दूसरे लाइन को 2 बार बजाना है। और आखिरी में जब अस्थाई अंतरा जब खत्म हो जाए तो स्थाई के पहले लाइन को 2 बार बजाना है। और उसके बाद हमें जो है 8 मात्रे का जो स्थाई का जो पार्ट है सा सा ध प ग रे
सारे, ये जो 8 मात्रा है इसको 2 बार बजाना है और तीसरी बार में कंप्लीट करना है। मतलब सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, ये जो पूरा 16 मात्रे का है वो तिहाई के साथ आपको ख़त्म करना है। तो ये है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होगी कि आपको किस तरीके से छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, सरगम गीत, लक्षण गीत आपको बजाना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम लोग आते हैं लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। जो सबसे पहली लाइन है मैं गा के पहले गाऊंगा और एक एक करके उसको हम लोग डिकोड करेंगे, समझेंगे। जो पहली लाइन है वो है सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। मैंने बोला था 2 बार गाएंगे, तो एक बार और गाते हैं। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। चलिए अब इसको हम लोग फ्लूट पे देखते हैं। पहले आप इसे बिना ताल के बिठाइए और जब बिना ताल के ये आपसे बज जाए तभी आप ताल पे इसको बिठाने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली लाइन, दूसरी चीज, पहले आप इसको एकदम प्लेन बजाइए, कोई मींड नहीं, कोई गमक नहीं, कुछ भी नहीं। जब ये बज जाए उसके बाद आप इसमें धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाइए। आप मींड, गमक, आप खटका, जो मन करे आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल बजा रहा हूँ सा सा। ठीक है, अब मैंने इसको सिंपल बजा लिया। अब इसी को मैं अलंकृत मोड में आपको बताता हूँ, जो हमने सीखा था कि इसमें बहुत सारे, जैसे सा बजाते समय हम लोग क्या करेंगे, ध से लेंगे, मीन लेंगे। ध बजाते समय सा लेंगे। ठीक है, रे बजाते समय ग से जाएंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पे हम लोग प्लेन बजाएंगे, कहीं कहीं पे मीन का सहारा लेंगे, कहीं कहीं पे खटका लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी सा सा ध प, तो यहाँ जो सा सा है वहाँ पे हम लोग मींड लेंगे, बहुत खूबसूरत होता है। और ध को नॉर्मल बजाएंगे, ध प को। ठीक है, तो कैसे, ठीक है, ओके। फिर हम लोग अगला लाइन है ग रे सा रे। कैसे लिया मैंने, ग रे से ग, और सारे नॉर्मल लिया मैंने, बट ग और रे को बजाते समय मीन लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला लाइन, ग प ग ध प ग। तो कैसे लेंगे, ग रे से ग। तो सिर्फ अभी इसमें जहाँ जहाँ ग लगा हुआ उसको मींड में बजाना, बाकी एकदम प्लेन बजाना है। चलिए एक बार फिर से ये पहली लाइन हम लोग 2 बार बजाते हैं और आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पे मैंने मींड बजाया है, कहाँ पे गमक बजाया है। ठीक है, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ पे एस लिखा हुआ मिले, जो 5 की तरह दिख रहा है, इसका मतलब आपको उन स्वरों को 2 बार एक्सटेंड करना है। कैसे करेंगे, मन में, जैसे ग के बाद एस लिखा तो उसको हम लोग मन में करेंगे ग ग, क्योंकि 2 मात्रा तक उसको एक्सटेंड करना है, ग। ठीक है, अ की तरह के करना है। तो कैसे, मैंने बजाया 2 बार, ये समझना है। अदरवाइज आपका टाइम इंटरवल सही नहीं आएगा तो वो फिर ताल पे बिठेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले लाइन पे। अगली लाइन जो है वो है ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा। कैसे है, मैंने कैसे बजाया, ग प ध सा, ध बजाते समय सा से ध, ग प ध सा रे
बजाया मैंने। उसके बाद अगला लाइन सा प ध प, सा प कैसे, मैंने प से सा का मींड लिया, कैसे, सा प ध प, सिर्फ एक ही मींड लिया इस लाइन पे मैंने, प से सा का, ध प नॉर्मल बजाया मैंने। ग रे सा, तो ग रे सा जैसे हमने पहले बजाया था, रे से ग का मींड लिया मैंने ग के लिए, उसका नॉर्मल रे और सा। ठीक है, चलिए अब मैं इस लाइन को भी एक बार पूरा 2 बार आपको बजा के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको बजाना है। अब मैं इन दोनों लाइनों को 2-2 बार आपको बजा के दिखाता हूँ। वो कैसे बजेगा, मैंने क्या बोला था, जब स्थाई खत्म हो जाएगा तो वही पहली लाइन 2 बार रिपीट करना है। तो अभी फिर से ये जो पहला लाइन है उसको हम लोग रिपीट करते हैं। अब हम लोग आएंगे अंतरे पे। अंतरे पे आएंगे तो अंतरा का जो पहला लाइन है उसको भी हम लोग 2 बार बजाएंगे। जो पहली लाइन है वो किस तरीके से, ग ग प ध प सा 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 ध सा रे ग रे सा। अभी यहीं पे गलती होती है, कैसा है, ग ग प ध प, ये तो ठीक है। अभी इसको आप प्लेन भी बजा सकते हैं, ग ग प ध प, कैसे, या फिर आप उसको गमक स्टाइल में बजा सकते हैं। अगला लाइन है प सा 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 सा, जो दूसरा सा उसको तुरंत खत्म करके फिर अगला जो 4 शब्द है द द सा रे ग रे सा, वहाँ पे आना, अदरवाइज आपका ताल मिस्टेक हो जाएगा। तो यहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, ठीक है। ठीक है, ग उसी तरीके से रे से लेना है। अगला लाइन क्या है, इसको इस लाइन को अस्थाई का जो पहला लाइन है, सॉरी अंतरा का जो पहला लाइन है उसको भी आपको 2 बार बजाना है। उसके बाद हम आते हैं अंतरे के दूसरी लाइन पे। वहाँ पे क्या है, ग रे सा प रे सा ध प सा ध प ध रे सा, इसी को 2 बार है ना। तो कैसे होगा ये तार सप्तक का ग है, ठीक है। तो तार सप्तक के ग में रे भी तार सप्तक का है, ग भी तार सप्तक का है, सा भी तार सप्तक का है। वो कैसे, कैसे, ठीक है। अब जैसा ही ये लाइन 2 बार हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, जो स्थाई की जो पहली लाइन थी सा सा ध प, उसको 2 बार गाएंगे, कैसे, अब 2 बार बजाने के बाद अब स्थाई का जो 8 मात्रे तक का है, मतलब सा सा ध प ग रे सा रे, इसको 2 बार बजाएंगे उसके बाद, ठीक है।
तो हमने क्या किया, अंतरे को ख़त्म किया। अंतरे को ख़त्म करने के बाद अस्थाई की जो पहली लाइन है मतलब 16 मात्रा, उसको 2 बार बजाया। उसके बाद उसी अस्थाई के जो आधी लाइन को मतलब 8 मात्रे को हमने 2 बार बजाया। ठीक है, कैसे? अब आखिरी बार में जब हम राग खत्म कर रहे हैं तो जो स्थाई का जो पहला लाइन है उसको पूरा 16 मात्रा हम लोग बजाएंगे और ख़त्म करेंगे। कैसे? ठीक है, तो ये हमारा टोटल राग का एक प्रेजेंटेशन भी हो गया और उसी तरीके से हम लोग आएंगे। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो सरगम गीत में आपके 2 पार्ट हैं, अस्थाई एंड अंतरा। अस्थाई के 2 पार्ट हैं, 2 लाइन है, और अंतरे के भी 2 लाइन है। तो आपको शुरुआत में अस्थाई के जो है पहली लाइन को 2 बार, सेकेंड लाइन को 2 बार, और जैसा ही अस्थाई खत्म हो जाए फिर पहली लाइन 2 बार बजानी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंतरे में आएंगे। फिर अंतरे का जो है पहली लाइन 2 बार बजाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को 2 बार बजाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अस्थाई का जो पहला लाइन है उसको 2 बार बजाएंगे और फिर तिहाई से ख़त्म करना है। तो तिहाई को ख़त्म करने के लिए पहले हम अस्थाई के 8 मात्रे को मतलब आधी लाइन को 2 बार बजाएंगे और तीसरी बार में पूरा लाइन जो 16 बीट का पहला लाइन है अस्थाई का उससे हम लोग ख़त्म कर देंगे। सो अब आप एक काम कीजिए, आराम से इसको बजाइए। और मैंने पहले ही जो है आपको अच्छे तरीके से बजा करके दिखाया है। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जब आपको ये समझ में आ जाए, एक बार बिना ताल के पहले इसको बजाइए, और जब समझ में आ जाए तब आप इसको फिर ताल के साथ बिठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।